नमस्कार, जेके स्कूल गुरगोनी में आपका स्वागत है। देखिए, द्विघात समीकरण वाले जो क्वेश्चन है कक्षा 10 में जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और उनके लिए जो सैंपल पेपर में से जो कराए जा रहे हैं और इनमें जो दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो दो क्रमागत बोली है तो सबसे मान लीजिए पहली संख्या तो आपको x माननी पड़ेगी। माना कि पहली संख्या आपके पास x है। अब क्रमागत बोली है, जब भी आप क्रमागत की संख्या, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक दो है तो दूसरी आपके पास तीन होगी, तभी तो आपका क्रम होगा। अब दो क्रमागत बोली है तो दूसरी संख्या, इसमें क्या हमेशा संख्या आपको एक ऐड करना है। ठीक है, अब माना कि दूसरी संख्या आपके पास एक x प्लस एक। हमेशा जब क्रमागत की बात आए तो आप हमेशा कितना ऐड करेंगे, एक। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल प्रश्न के अनुसार देखे जाएंगे। दोनों का गुणनफल, गुणनफल में से क्या होता है, गुणा x और x प्लस एक, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306। x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का x से करेंगे x बराबर 306। ठीक है, 306 इधर लाएंगे तो आपकी किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर 0। अब आपके पास जब सवाल में ये बोला है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब समीकरण बना के छोड़ना है, तो आप यहीं छोड़ दें। अगर आपके पास पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए तो आपके पास आगे करेंगे। अब देखो ध्यान से, गुणा करने पर तो आपके पास 306 और जोड़ने घटाने पर कितनी आ गए, एक। ठीक है, अब जब भी बड़ी संख्या आती है आपके पास तो आप हमेशा इसके फैक्टर करें इस तरह, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 या 5 या 3, फिर आपके पास ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से, 5 और 1, और ये आपके पास 3 से भी कटेगा अभी, और 17 से। ठीक है, अब 4 संख्या तुम्हारे पास आई है, इन चारों संख्याओं में से ही आपको संख्या बनानी पड़ेगी। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और 6 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 18। देखो 18 ही है ऊपर और 17, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 306 ही आएगा, और 18 में से 17 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगी, 1। तो इस तरह संख्या ढूंढ लिया करो। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे x वर्ग प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। आप दोनों कोष्टक में रखेंगे। अगर बाहर माइनस आती है तो अंदर वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे, चिन्ह बदल दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके प्लस की हो जाएगी और ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रही है, x, तो यहाँ x बची, स्क्वायर लगी इसीलिए, और यहाँ कितना बचा आपके पास, 18 माइनस। देखो यहाँ अगर x बच रही है तो x बचानी है तो आपको 17 ही कॉमन रखनी पड़ेगी यहाँ से, तो यहाँ x बचेगी, तो 17 का डिवाइड आप 306 में देंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 18 बराबर 0। दोनों संख्याएं हमेशा दोनों कोष्टक में एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 8 18 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में आपका x माइनस के 17 बराबर 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों के बराबर शून्य लिख लेंगे ऐसे, बराबर 0। ठीक है,
अगर 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। इसी तरह आपका x की वैल्यू ये कितनी आ गई यहाँ 18। या दूसरी देखो x बराबर 0, 17 उधर जाएगी तो प्लस की तो 17। ठीक है, अब देखो ध्यान से दो वैल्यू आई है, एक आपके पास 18 आई है, एक पास 17 आई है। ये माइनस की है, जो माइनस की वैल्यू है इसको आप ऋणात्मक मानेंगे, ऋणात्मक है ये। और ऋणात्मक जो मान होता है वो अमान्य होता है। क्या होता है? अमान्य। तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू है x की 17, तो हमने जो पहला मान माना है x का मान कितना आया है 17, और दूसरी कितनी है 17 प्लस 1 बराबर 18। तो जो आंसर है आपके 17, 18।